जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। सॉल्वर कंचन के एक नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या फेल होने से पूरी दुनिया बदल जाती है, या आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से फेल होना जस्ट एन एक्सीडेंट, नॉट ए लाइफ। आपका फेल होना एक मात्र एक्सीडेंट है, न कि आपका पूरा जीवन है। फेल होना और पास होना ये किससे ये क्या निर्धारित करता है आपका। बस यही निर्धारित करता है कि हाँ ठीक है, आपने मेहनत की या नहीं की, साल भर आपकी मेहनत कैसी रही। बस वो आपकी मेहनत को बताता है या फिर आपको एक मार्क देता है कि हाँ अब आप इससे आगे जा सकते हैं। वो एक मात्र रास्ता है। आपको पता होगा कि एकेडमिक सेशन में जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उनका पूरा हमारे जीवन में सिर्फ 10% योगदान होता है। बाकी का पूरा जीवन आप कैसे जीते हैं, अपने टैलेंट पे जीते हैं। ज़रा समझिए कि ये कैसे है। आप इंटर पास कर लेते हैं, हाई स्कूल पास कर लेते हैं, बीए बीटेक बीटी से कुछ भी कर लेते हैं। बस एक इंटरव्यू आप जब देने जाते हैं तब उस सर्टिफिकेट को शो करना पड़ता है। उससे पहले जब आप पढ़े तो उसका कोई महत्व नहीं था। जब उसके बाद आप आगे जाएंगे तो भी उसका कोई महत्व नहीं। सिर्फ इंटरव्यू देते हैं, नौकरी पाते हैं और उसके बाद से उस डिग्री को कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अब आपका संघर्ष बढ़ता है। संघर्ष क्या बढ़ता है, अब आपको स्किल्ड होना पड़ता है। अपने टैलेंट से प्रमोशन आप पाते हैं, उसका सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं होता है। तो सर्टिफिकेट पहली बात तो आपके जीवन की दिशा निर्धारित नहीं करता है। दूसरा, क्या फेल होना वास्तव में कष्ट की बात है। अगर आपके पास रास्ते नहीं है तो है, लेकिन ऐसा नहीं। क्या हो सकता है कि आपके लिए एक रास्ता खुल गया हो, एक अवसर मिल गया हो। फेल होना अवसर भी हो सकता है। ये आपको महसूस करना पड़ेगा कि क्या ये आपके लिए विपत्ति है या अवसर है। आपदाओं को अवसर में बदलना आजकल चल रहा है ना। हमारे मोदी जी भी इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपदाओं से अवसर की ओर चलिए, आपदाएं अवसर बन जाएं। आपका फेल होना क्या है, ये अवसर है कि आपदा है। देखिए, बहुत अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था, याद नहीं है, शायद शिव खेड़ा की किताब थी कि डेल कार्नेगी की किताब थी। उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि लोहा और ईंटा दोनों पे वक्त का हथौड़ा गिरता है। लोहा फूट जाता है, ईंटा फूट जाता है, ईंट और लोहा और मजबूत हो जाता है। लोहा नहीं टूटता है, वो और मजबूत होता है। तो तय आपको करना है। वक्त का हथौड़ा हर किसी पर गिरेगा, आज नहीं कल गिरेगा। आपको तय करना है, टूट के बिखरना है कि और मजबूती से आगे साहस करना है, फायर बैक करना है, बाउंस बैक करना है, लड़ाई लड़नी है। दो तरीके का जीवन होता है, एक आत्म केंद्रीय, दूसरा सर्व केंद्रीय। सर्व केंद्रीय वो लोग होते हैं जो आउटर मोस्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहनाव कैसा है, ओढ़ाव कैसा है, बोलने में कैसे हैं, चलने में कैसे हैं, हेयर स्टाइल कैसा है। उन लोग को फेल होने का ज़्यादा डर होता है कि अगर मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं सोशलिज्म में क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इनर मोस्ट वाले जो सिर्फ अपने बारे में, अपने पर ध्यान देते हैं, अपने पर केंद्रित रहते हैं, जो अपने आप को संतुष्ट करते हैं, तो सीधे कहते हैं कि हाँ फेल हो गए। तो जब आत्म केंद्रीय जीवन आप जिएंगे तब आपको किसी भी चीज़ का उतना समस्या नहीं होगा। जब बहु केंद्रीय जीवन जिएंगे तो आपको दुनिया को संतुष्ट करते करते आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। फेल होने में आपको दोनों ओर तय करना पड़ेगा कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। आप आत्म केंद्रित होना चाहते हैं या बहु केंद्रित होना चाहते हैं। बहु केंद्रित हो जाएंगे, छिप जाएंगे घर में, 4 दिन बाहर नहीं निकलेंगे, कोई पूछ देगा अरे यार इतना बड़े आपकी पोजीशन नहीं है, इतना बड़ा नहीं कोई चर्चा का विषय हो। बस 5 मिनट लोग ध्यान देते हैं, फेल हो गए। उसका से कोई चर्चा नहीं है। 10 साल तक कोई पूछने नहीं जाएगा कि इस दिन इस तरह का रिजल्ट निकला था तो इस नाम का आदमी फेल हो गया था। कोई चर्चा नहीं होने वाली है। आप समय से पहले अपने आप को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, ज़्यादा इज्जत कमा लेते हैं अपने सपने में। वास्तव में उतनी इज्जत ना तो आपकी है और ना उतनी की ज़रूरत है। अभी समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो फिर भी छोटी सी असफलता है। बड़ी बड़ी असफलताओं में तो लोग असफल होते हैं तो कह के निकल जाते हैं कि हाँ हो गया। आत्म केंद्रित आदमी बाहर से निकलेगा कि हाँ यार फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेहनत किया जाएगा तो उससे लोग भी कहेंगे हाँ चलो मेहनत करो।
लेकिन आप सर्व केंद्रित के फेल हो गए, कैसे हो गए, अब आप जवाब दीजिए ना। तो पहले तो एक अवसर है आपको कि आपको आत्म केंद्रित जीवन जीना है कि सर्व केंद्रित जीवन जीना है। दूसरा, दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, ये उसी का दूसरे तरीके से है। एक जो आपके जैसे होते हैं, एक जो आपके जैसे नहीं होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो आपके जैसे नहीं होते हैं वो आपके बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं? तो आप उनको फिर क्यों संतुष्ट कर रहे हैं? जो आप कैसे सोचते हैं उनको संतुष्ट कीजिए ना। ये आपका रास्ता चलने में आसान करेगा, दुनिया में लोगों को छांटने में आसान करेगा। आप दुनिया में कैटेगरीज इतनी ज़्यादा नहीं बांट सकते हैं कि ये आदमी, इसका गोरा रंग अच्छा है, इसका काला रंग अच्छा है। सिर्फ दुनिया में 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक जो आपके जैसे होते हैं, एक जो आपके जैसे नहीं होते हैं। तो आप उनको संतुष्ट करने की कभी कोशिश मत कीजिए जो आपके जैसे नहीं होते हैं। और जो आपके जैसे होंगे वो आपको ताने नहीं देंगे, वो आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, वो आपको सहारा देंगे, दिलासा देंगे नहीं आगे और मेहनत कीजिए। और ठीक भी ना है, 1 साल मिल गया ना, अच्छे से मेहनत कीजिए ना, क्या दिक्कत है? मतलब हो गया ना, मतलब क्या बिगड़ गया, क्या बन गया? कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आप इतना सोच रहे हो। आपके 200 मीटर में भी कोई नहीं जाए, आपका नाम नहीं जानता, वो चर्चा भी नहीं करेगा कि आप फेलों के पास हो। अरे 4 लोग जानते हैं, ठीक है, आपके जो वेल विशर हैं वो आपसे पूछते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीज कर रहे हैं। तो मुंह छुपा के मत बैठो, सामना करो सिचुएशन का। और ये अभी शुरुआत है। जितना हिम्मत से कहोगे कि हाँ हम फेल हो गए हैं, हम और मेहनत करेंगे, उतना हिम्मत से लोग आपके साथ देंगे। जितना मुँह चोरा कर आप बैठेंगे ना घर पे मुँह चोरी करके कि नहीं मैं फेल हो गया, तो उतना आपको लोग टीज करेंगे। अच्छा, पास जो हो गए अच्छे नंबर से, भाई उनको बहुत बहुत शुभकामना है मेरी ओर से, भगवान करे आप लोग आगे बढ़िए। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की मैं बात ज़रूर करूँगा जो पास हो जा रहे हैं और उनके में एरोगेंस आ जा रहा है कि मैं इतना नंबर पा गया। लेकिन ज़रा उनकी दुर्दशा ज़रा समझिए। आज आप ठीक है कि आप फेल हो गए, ठीक है, 1 साल आपको स्पेस मिल गया, उनकी स्थिति क्या होगी? व्हाट नेक्स्ट? सोचे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोचे हैं तो 90% लेकर के रहेंगे क्या आप? BA में नाम लिखवाएंगे? BA भी ख़राब नहीं है, लेकिन आपकी अप्रोच उतनी नहीं है। जनरली मैं एक परिदृश्य की बात करूं कि आपका नंबर अगर अच्छा आ ही गया तो आपका फ्यूचर क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरीके से आप अपना प्रचार करते हैं कि मैं 80% 90% नंबर आ गया, जिसको टीज करते हैं, जितना टीज करते हैं, तो जितने लोग आपका सुनते हैं उतने लोग की आपसे अपेक्षा बढ़ जाती है। और वही 4-5 साल बाद जब अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते ना, तो वही आपका काल बन जाता है। का हो का जी 80% नंबर पाए थे, का किए ज़िंदगी में? फिर ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका एक जगह है, हर चीज़ को एक बोलने का जगह है। आप अच्छा नंबर पा गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को प्रताड़ित कीजिए, किसी घर जाकर डिस्टर्ब कीजिए, उसको सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। आपका पास होना मात्र आपके लिए नहीं, आपके पूरे समाज के लिए एक उम्मीद है। उस उम्मीद को पूरा करने का बोझ आप पे है। उस बोझ को या तो ढोइए या फिर उसको निभाइए। ढोएंगे तो ढुआएगा नहीं, निभाएंगे तो शायद सक्सेस हो जाए लाइफ में। उम्मीदों का बोझ बहुत भारी होता है मित्र। देखिए, कल मैंने एक फिल्म देखी जस्टिस लीग, उसमें लास्ट में एक बोलता है, अंधेरा केवल प्रकाश के न होने से नहीं होता है, अंधेरा उम्मीद छोड़ देने से होता है। आप यदि उम्मीद छोड़ देंगे कि अब कुछ नहीं रह गया, तो आपके जीवन में वास्तव में अंधेरा फैल जाएगा। और ये इस अच्छे जीवन का यह अंत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो में बोला था, अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने क्या बोला था? सितारों से आगे जहां और भी है, ये नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। 3-4 दिन का कष्ट है समझता हूँ, लेकिन इसको हमेशा आप लेकर नहीं चल सकते हैं। हिम्मत से सामना कीजिए। ये वीडियो अभी बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है। हार मत मानिए, निराश मत होइए, बोल्ड रहिए। हाँ, हो गए हैं तो हो गए, उसको स्वीकार करने की क्षमता रखिए, मुँह चोर मत बनिए। हो गया, क्या किया जा सकता है? व्हाट, मतलब अब क्या करें, जान दें? नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे। तो बात को समझिए आप लोग। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप अपनी सिचुएशन से सामना कीजिए। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझने में लास्ट में जाते जाते। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन बहुत महान आदमी थे, बहुत महान राष्ट्रपति थे। उनका जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मैंने पढ़ा है एक जगह। लेकिन उनका कोट आया था उनके लिए, सब लोगों, बहुत लोग उनके बारे में लिखते हैं
तो उसमें से एक कोट आया था कि वो जीवन में अपने एक भी चुनाव नहीं जीते थे, सिर्फ एक चुनाव जीते थे और वह राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ज़रा सोचिए कि वो 27-28 साल से लड़ना शुरू किए थे चुनाव, राजनीति में सक्रिय हुए, हुआ क्या था, कितने चुनाव हारे होंगे, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी उनको। आपको तो फिर 4 लोग जानते हैं, 10 लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, उस इंसान को पूरा मास जानता था। वो इंसान संघर्ष किया, मुंह छुपा के गया नहीं कहीं, सामने रहा। हारने के बाद से पानी नहीं चढ़ने लगा उसको कि हमें हार गया, मेरा हार्ट अटैक होने वाला, ऐसा कुछ नहीं था। वो इंसान संघर्ष किया, सामना किया, और आज क्या था, आज आप उनका नाम लेते हैं। एक चुनाव जीते अपने पूरे जीवन में और एक ही चुनाव राष्ट्रपति का उन्होंने जीता। तो असफलताएं ही आपकी सफलता की ओर लेके जाती हैं। अब तक आप सीरियस नहीं थे, फेल हो गए, अब आप सीरियस हो जाएंगे। आप समझेंगे कि गंभीरता क्या है, आप अपनी पढ़ाई की गंभीरता को समझेंगे। सबसे पहले तो गंभीरता लाइए। गंभीरता इन द सेंस ये नहीं कि आप एकदम बोलना छोड़ दीजिए, किसी से बात करना छोड़ दीजिए, ये गंभीरता की पहचान नहीं है। गंभीरता की पहचान ये है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे कल जहाँ जाना है तो जाना है, मुझे सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना है। अपने साथ एक अनुशासन बनाइए, भले टाइम टेबल मत बनाइए लेकिन अनुशासन तो बनाइए कि अगर आप पर्टिकुलरली जितना अगर आप कह रहे हैं उतना काम में अगर आप 80% भी काम कर सकते हैं तो संभव है। देखिए, एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत क्लियर फिगर्स मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कहा गया था यदि 100 मौके आपके पास हैं, यदि अपने लाइफ में यदि आप 30 मौक़ों पर सही होते हैं ना, 30 मौक़ों पर, तो आप 2 चकिया गाड़ी खरीद सकते हैं। 40 मौक़ों पर सही होंगे तो 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। 50 मौक़ों पर सही होंगे ना तो आप 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। 60 मौक़ों पर सही होंगे ना अपना तो अरबपति बन सकते हैं। लेकिन जब आप 70 मौक़ों पर सही होंगे तो आप करोड़पति मेरे खरबपति बन जाएंगे। अरबपति से मतलब 1000 करोड़पति बन जाएंगे। आप खुद देखिए कि आप कितने मौक़ों पर सही होते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। अपने साथ एक अनुशासन बनाइए। टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है, जितना कहिए उतने पर उतरने की कोशिश कीजिए। नहीं कह रहे हैं तो अगर नहीं क्षमता है तो साफ मना कीजिए, क्योंकि यह अनिश्चितता आपको जीवन तक लेकर के जाएगी। और फेल होने का एक सबसे बड़ा जो कारण आया था वो यह था कि आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था कि आपको जीवन में करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आज लक्ष्य निर्धारित करेंगे, पढ़ने मन लगेगा, फिर कोशिश कीजिए और हंसिए, खुश रहिए। आप हंस के देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं अगर ये वीडियो तो आप हंस के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। गाना सुनिए, आनंद से रहिए, खूब अच्छा गाना सुनिए, जो आपका फेवरेट गाने सारे गाने सुन डालिए और हंसिए। एक बार मुस्कुराइए। अभी जो देख रहे हैं ना मेरा वीडियो तो मुस्कुराइए तो ज़रा देखिए, तो देखिए कितना अच्छा महसूस होगा आपको। वास्तव में एक जादू जैसा महसूस हो जाएगा। मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented hot. Beautiful people, top designer clothes, front row at fashion shows.